अगर मैं आपसे कहूं कि आप नेपाल के अगले टूर के लिए जो प्लेइंग 11 बनाओगे उसमें चाहे तो संदीप को रखो या तो फिर ललित राजवंशी को रखो, तो मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि संदीप को 100% वोट तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ललित की तरफ रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे भैया रीसेंट परफॉर्मेंस उठाकर देख लो, ललित की रीसेंट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है तो हम ललित को टीम में रखेंगे। और इस तरह के कुछ मुश्किल फैसले नेपाल क्रिकेट को इस टाइम पर लेने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके नंबर्स की तरफ एक बार नजर डालते हैं और कितना क्रूशल होगा इनका रोल इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए। क्योंकि हमको यह बहुत अच्छे से पता है कि भैया ये जो टूर है ये बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है। ये नेपाल क्रिकेट की ओडीआई स्टेटस को डिफाइन करेगा, ये आगे नेपाल क्रिकेट किस तरह से किस स्पेस से बढ़ने वाला है उसको डिफाइन करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल क्रिकेट की ओडीआई स्टेटस नहीं बल्कि नेपाल के कोच स्टुअर्ट लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टेट लॉ को ये प्रूव करना है, क्योंकि आपने जब स्क्वाड हमारे सामने रखा तो आपने मोर और लेस पुराना ही स्क्वाड रखा है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, एक दो चेंजेस किए, लेकिन मोर और लेस पुराना स्क्वाड ही सामने रखा है। सवाल बहुत सारे उठे, लेकिन आपने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है, बहुत बड़ी बड़ी बातों ने एक्सपेक्टेशन हाई कर दी है। सो यस, ये टूर जो है जितना नेपाल क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टुअर्ट लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको प्रूव करना है कि यार मैं इन्हीं प्लेयर्स से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके आपको दिखा सकता हूं। सबने कहा है कि भाई ठीक है, इस बार के लिए सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि शुभ कंसाकर को आपने टीम में नहीं लिया। दिल में लग रहा है कि यार क्यों नहीं लिया, लेकिन ठीक है, इस सीरीज के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि माइंडसेट चेंज करना है, प्लेयर्स में कोई परेशानी नहीं, बिकॉज ये बात खुद स्टुअर्ट लॉ ने कही है कि प्लेयर्स में और स्किल में और टैलेंट में कोई इशू नहीं है, माइंडसेट चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। लेट्स सी कि आप कितना माइंडसेट और एटीट्यूड चेंज कर पाते हो। सो यस, ये सीरीज स्टुअर्ट लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको प्रूव करना है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है कप्तान रोहित पौडेल के लिए, बिकॉज जिस तरह से रोहित ने रीसेंट टाइम्स में परफॉर्म किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया कप्तान चेंज करो, कप्तान चेंज करो। और अगर इस पर्टिकुलर सीरीज में रोहित की कप्तानी अच्छी नहीं होती है तो बहुत शॉकिंग नहीं होगा अगर नेपाल इनको चेंज कर दे। सो यस, रोहित पौडेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनको प्रूव करना, और फिर इंपॉर्टेंट है ये दीपेंद्र सिंह आयरी के लिए, वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आयरी के लिए, क्योंकि इनकी जगह पर भी बहुत सारा सवाल है ओडीआई में। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि यार कुशल मल्ला को आप देख लो, आप आयरी और मल्ला को एक साथ रखो, उनके नंबर्स देख लो उठा करके, ओडीआई में बहुत फर्क नहीं दिखेगा। इनफैक्ट मल्ला आपको हो सकता है 2-3 पॉइंट ऊपर लेकर चले जाएं। सो ओडीआईज में ये जो सिलेक्शन आपने की है, इसमें से सबको प्रूव करना है, कोच को प्रूव करना है, कप्तान को प्रूव करना है, वाइस कैप्टन को प्रूव करना है, और इसी प्रूव करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं। जैसे कि एक फैसला यह है संदीप लामिछाने या फिर ललित राजवंशी। अगर आपको यह लग रहा है कि भाई दोनों को खिलाओ, मतलब एक को क्यों, तो आपको बता दूं कि आप जहां खेलने जा रहे हो इस टाइम पर, वहां दो स्पिनर्स वाले यूजुअली गेम नहीं होते, वहां पेसर फ्रेंडली विकेट बनाई जाती है, और पेसर फ्रेंडली और कंडीशन ही पेसर फ्रेंडली होती है। तो आप कोशिश ये करोगे कि आप 4 पेसर लेकर उतरो, एक स्पिनर लेकर उतरो, और अगर जरूरत पड़ती है, बाई चांस अगर आपको लगता है कि यार पिच में असिस्टेंस मिल रहा है, हो सकता है पिच इस तरह की बना दी जाए, जो कि चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट ठीक है, मैं मान भी लेता हूं, तो आपके पास ऑप्शन है। आपके पास रोहित पौडेल है जिनको आप यूज कर सकते हो, आपके पास कुशल भुटेल है जिनको आप यूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं स्पिनर्स के, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इन दोनों में से किसी एक के ही सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके नंबर्स की तरफ देखें और ये देखते हैं कि क्या आप करंट फॉर्म को वैल्यू देते हो या आप एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हो। अगर आप एक्सपीरियंस को वैल्यू दोगे तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि यार संदीप लामिछाने जाएं, और अगर आप वैल्यू दोगे करंट फॉर्म को तो आप जाओगे ललित राजवंशी की तरफ। तो ठीक है, सिंपल, आप इसमें से कुछ प्लेयर्स को पिक करो और देखो कि संदीप ने किस तरह से अवे परफॉर्मेंसेस किए। जैसे संदीप लामिछाने अभी तक नेपाल के लिए सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, जिस तरह से उन्होंने अवे, मतलब घर पर तो ठीक है, घर के नंबर्स तो मैंने लिए ही नहीं है, मैं सिर्फ घर के बाहर की बात कर रहा हूं। सो घर के बाहर अगर आप देखते हो, संदीप लामिछाने ने 21 मैचेस अभी तक खेले जिसमें 35 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। उनका बेस्ट है 4 विकेट लेकर के 18 रन। ये नंबर्स बहुत अच्छे, इकोनॉमी 4.64 की है। लेकिन सिर्फ अवे नहीं, अगर आप स्कॉटलैंड भी देख लो, बिकॉज स्कॉटलैंड खेलने जा रहे हो, स्कॉटलैंड में संदीप ने 4 मैचेस खेले हैं और 11 विकेट लिए, 4 for 29 उनका स्कॉटलैंड में बेस्ट है। 4 इकोनॉमी जो है वो 4.41 की है। सो ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं संदीप जो है वो फास्ट पेस विकेट पर भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सो इस हिसाब से संदीप ने स्कॉटलैंड में जो परफॉर्मेंस दी है, जब उन्होंने खेला है तब उन्होंने ये प्रूव किया कि भैया मैं जो हूं वो स्पिनर होते हुए होने के बावजूद इन पिचेस पर काफी अच्छा कमाल कर सकता हूं। सो अगर आप इन नंबर्स को देखते हो देन आई एम वेरी श्योर कि आप बोलोगे यार संदीप इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप संदीप के रीसेंट नंबर्स को देखते हो, लेट्स से आप संदीप का 2024 उठाकर देख लो, संदीप ने 2024 में 7 मैच खेले जिसमें सिर्फ 9 विकेट लिए। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन रेस करता है, लेकिन ये हो सकता है भाई वन बैड ईयर, जिस तरह से वन बैड ईयर रहा कुशल भुटेल का, क्योंकि अगर आप उससे पिछला साल देखते हो तो संदीप ने 2023 में 21 मैचेस खेले जिसमें 43 विकेट्स लिए हैं।
ये बहुत अच्छा नंबर है ओडीआई के लिए कि आपने 21 मैच में 43 विकेट लिया। आपका बेस्ट फिगर जो है वो 5 विकेट लेकर 25 है। सो 2023 की अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे एक्सेप्शनल है। 2024 की परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा डिप डाउन हुई है। तो यहां पर एक बात ये निकल सकती है कि यार साल खराब था। संदीप की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, उनका मेंटल और उनका जो हेड स्पेस होता है गेम को लेकर के वो शायद उतनी अच्छी तरह से स्टेबल नहीं था, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो चाहे तो आप ये कहो कि भैया संदीप एक अच्छा गेंदबाज है, करंट फॉर्म थोड़ी सी हिली है, लेकिन एक बार फिर से वो अच्छे स्टेज पर पहुंच करके अपने आप को प्रूव करेगा, बिकॉज बड़े प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखते हो ललित राजवंशी की तरफ, जिन्होंने संदीप की गैर मौजूदगी में नेपाल को काफी अच्छा सपोर्ट अपने एंड से काफी अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर आप रीसेंट फॉर्म उठा लो, उसमें एनपीएल उठा लो, उसमें जय ट्रॉफी उठा लो, मतलब जो भी अभी टूर्नामेंट्स हुए हैं आप वो उठा लो और उठा करके देखो कि भैया ललित ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो आप ललित की तरफ जाओगे। लेकिन ललित के ओडीआई नंबर्स में एक्सपीरियंस नहीं दिखता है। अगर आप ललित की तरफ देखो अवे गेम्स में, तो उन्होंने सिर्फ 9 मैचेस खेले और उस 9 मैच में उन्होंने सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको 2019 से 2024 तक के बीच में जो उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं उसमें 8 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट फिगर 4 विकेट लेकर 36 रन, इकोनॉमी 4 का है। सो ललित का अवे गेम बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ललित का स्कॉटलैंड गेम भी बहुत अच्छा नहीं। ललित ने स्कॉटलैंड में 4 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट उसमें उनको मिला है, बेस्ट फिगर 2 विकेट लेकर के 20 रन है, इकोनॉमी 4.13 का है। अब यहां पर बस सवाल एक ही है कि अगर आप ललित को चूज करते हो तो इसका मतलब है आप करंट फॉर्म के लिए जा रहे हो। अगर आप चूज करते हो संदीप लामिछाने को, इसका मतलब है आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो और आप इस भरोसे से उनको पिक कर रहे हो कि यार एक अच्छा गेंदबाज है। 2023 2022 काफी अच्छा साल रहा था उसका, 2024 में बहुत कुछ उसके लाइफ में घट रहा था, डिप डाउन जरूर हुई उसकी फॉर्म, लेकिन वो दोबारा से वापस आ सकती है। सो इस चीज पर ही फैसला होगा कि आप दोनों में से किसको पिक करोगे, बिकॉज आप मोस्ट प्रोबेबली एक ही स्पिनर के साथ जाओगे। और यहां पर बात सिर्फ आकर के संदीप या फिर ललित पर नहीं रुकेगी, यहां बात आगे बढ़ के सोमपाल कामी और करण केसी पर भी जाएगी। बिकॉज अगर आप, जाहिर सी बात है भाई, आप जो 4 पेसर पिक करोगे उसमें आप चाहोगे कि आपके बेस्ट पेसर्स पिक हों और आप रिजान धाकल को लेकर जा रहे हो, तो आप जरूर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहोगे अपना लेफ्ट आर्म पेसर की तरफ से। तो आप ये चाहोगे कि भाई नंदन हमारे पास है, रिजान हमारे पास है, सोमपाल और करण में से अगर हम एक को पिक करें तो किसको करें, बिकॉज अगर हमने चारों को पिक कर लिया तो बैटिंग भाई वीक हो जाएगी। बिकॉज आपके 5 के 5 बॉलर जो हैं वो कहीं ना कहीं भाई बॉलिंग ऑल, मतलब अगर सोमपाल भी है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, सो आप उनको फिलहाल बॉलिंग की कैटेगरी में ही गिरोगे, आप उनको पूरा उन पर रिलाई नहीं करोगे। सो आप बेहतर चाहोगे कि एक बैटिंग ऑलराउंडर टीम में हो और उसके अलावा हमारे ये बॉलर्स हो। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप 3 पेसर को यूज करते हो, जैसे इंडिया काफी बार करता है, 3 पेसर को यूज करता है और फिर वो हार्दिक पांड्या को अपने पास रखता है, तो 4 पेसर हो जाते हैं। अगर वैसा कुछ करते हैं और आप आरिफ या गुलशन को यूज करते हो, तो इस तरह से आपका जो बॉलिंग यूनिट है वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉलिंग डोमिनेट के जाओगे तो हो सकता है आप 4 पेसर खिला दो और एक संदीप या ललित में से किसी को खिला दो और बोलो कि भाई हम ऐसे ही जाने वाले। लेकिन अगर आप सोमपाल और करण में से किसी एक को पिक करने का सोचते हो तो मैं उनके नंबर्स भी आपके सामने रख देता हूं। सोमपाल ने अवे मैचेस अभी तक 23 खेले जिसमें उनकी 37 विकेट्स हैं, 5 फॉर 33 उनका बेस्ट फिगर है, इकोनॉमी 5.18 का है। इसमें एक्सपीरियंस भी दिख रहा है, इसमें सक्सेस भी दिख रहा है। और अगर आप स्कॉटलैंड देखोगे तो स्कॉटलैंड में उन्होंने 4 मैचेस में 8 विकेट लिए, बेस्ट फिगर 3 विकेट लेकर के 40 रन है और इकोनॉमी 4.76 का है। सोमपाल का नंबर काफी बेहतर है करण केसी से। और वहीं अगर आप करण केसी के स्कॉटलैंड के नंबर्स की तरफ नजर डालोगे तो करण केसी ने अब तक स्कॉटलैंड में सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं जिसमें उनके पास 2 विकेट, उनका बेस्ट फिगर 1 विकेट लेकर के 25 रन है, इकोनॉमी 4.27 की है। सो यस, करण सोमपाल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे जरूर हैं, लेकिन अब बस सवाल यह है कि जो आपको 5 बॉलर्स उतारने हैं, क्या आप उस 5 बॉलर्स में से 4 पेसर जो उतारोगे, ये 4 के चारों जो आप लेकर जा रहे हो उन चारों को उतारोगे, जैसे नंदन, रिजान ढाकल, सोमपाल कामी और करण केसी, क्या इन चारों को उतारोगे, एक स्पिनर लगा करके ये 5 बनाओगे और फिर 6 बैटर्स को यूज करोगे? अगर ऐसा करते हो तो बैटिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी, लेकिन अगर बॉलिंग स्ट्रांग होगी तो हो सकता है आप टोटल को आराम से डिफेंड कर लो। अगर आप एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा देते हो उन 6 प्लेयर्स से, तो हो सकता है इन बॉलर्स को आप यूज करके अच्छा टोटल डिफेंड कर लो। लेकिन हमने सुना था आपको कोच को भी कहते हुए कि हम फास्ट बॉलिंग में हमें मेहनत करनी है। तो अगर फास्ट बॉलिंग पर मेहनत करनी है, इट मींस आप बैटिंग पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दोगे कि यार आप अच्छे टोटल बोर्ड पर लगाओ, बिकॉज हम जा रहे हैं फास्ट बॉलिंग वाले एरियाज में खेलने, हमारे फास्ट बॉलर अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम उतना ज्यादा इन पर डिपेंड नहीं हो सकते। अगर ऐसा माइंडसेट है तो फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा बैटर लेकर जाओ और उनमें से एक को एज अ फास्ट बॉलर यूज करो। सो इस टाइम पर आपको कुछ टफ कॉल्स लेने हैं जिसमें जो सबसे बड़ा कॉल होगा वो संदीप और ललित का ही होगा। तो मैंने इसलिए आपके सामने नंबर्स रखे। आप बताओ मुझे कि अगर आप पिक करते हो तो संदीप लामिछाने को पिक करोगे या फिर ललित राजवंशी को पिक करोगे? एक्सपीरियंस वर्सेस करंट फॉर्म, आप किसके लिए जाओगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।